सभी को नमस्कार। साथियों, इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं उन सब में पूछे गए विलोम शब्दों को तैयार करेंगे। इसके साथ ही जो संभावित विलोम शब्द जो पूछे जा सकते हैं और जो ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं उनको भी तैयार करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, जो भी कठिन शब्द आगे आएगा उस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, उसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। तो आगे क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, इसलिए अंत तक देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बात और है दोस्तों, इसका वेटेज समझ लीजिए दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस में दोस्तों 10 नंबर के विलोम शब्द पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आरओ एआरओ जो प्री होता है दोस्तों, आगे परीक्षा भी होने वाली है, अभी तो खैर फॉर्म ही नहीं आया है, तो उसमें भी कभी कभी दोस्तों 8 से 9 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आरओ एआरओ प्री में, और मेंस में पूछे जाते हैं वो तो अलग ही है। इसके साथ ही दोस्तों यूपी पीसीएस प्री में भी कई सवाल सीसेट के तहत पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। आव्यंतर का विलोम जो है दोस्तों वाय है। निषिद्ध का विलोम दोस्तों विहित है। शुष्क का विलोम जो है आर्द्र है। याद रखिएगा, आर्द्र मतलब ऐसी हवाएं जिनमें जलवाष्प होती है, तो जलवाष्प के विपरीत क्या होगा दोस्तों? शुष्क। तो याद रखिएगा, नम इसका विलोम नहीं होगा, आर्द्र का विलोम नम नहीं होगा, न शुष्क का विलोम नम होगा। तो इस तरह से भ्रमित मत होइएगा। उष्ण का विलोम जो है शीत होता है। कभी कभी उष्ण की जो है आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है। ऐसे ही हया का विलोम बेहया। अघी का विलोम जो है दोस्तों निरग होता है। अघी का मतलब होता है पापी, और पाप मुक्त जो होता है दोस्तों वो निरग कहा जाता है। मौन का विलोम मुखर होता है। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। लब्ध का विलोम मतलब प्राप्त हुए को प्रदत्त कहते हैं। लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। उत्तरायण का विलोम जो है दोस्तों दक्षिणायन होता है। शानदार का विलोम शर्मनाक। विस्थापन का विलोम जो है संस्थापन होता है। स्थूल का विलोम जो है दोस्तों सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल तीनों होते हैं। आच्छादित का विलोम जो है दोस्तों अनाच्छादित होता है। ईशान का विलोम जो है दोस्तों नैऋत्य होता है। ईशान एक दिशा होती है दोस्तों। पृथक का विलोम जो है दोस्तों संयुक्त होता है। असूया का विलोम जो है अनुसूया होता है। असूया दोस्तों क्या होता है? असूया का मतलब होता है द्वेष होता है या फिर जलन। इसका ठीक विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? अनसूया। याद रखिएगा। वक्र का विलोम जो है दोस्तों ऋजु होता है। वक्र मतलब टेढ़ा बेढ़ा, इस तरह से कर्व जिसको कहते हैं। ऋजु मतलब सीधा। उपयोग का विलोम निरुपयोग या फिर अनुपयोग होता है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है। याद रखिएगा, विकल्प में आपको कंफ्यूज करने के लिए उद्यमी का विलोम निरुद्धमी भी दिया रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है। जैसे अपराधी का आपसे विलोम पूछा जाता है। अपराधी का विलोम दोस्तों क्या होता है? अपराधी का विलोम निरपराध होता है। निरपराध, ना कि निरपराधी। याद रखिएगा। आस्था का विलोम अनास्था। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता। दक्षिण का विलोम वाम। और प्रमुख का विलोम जो है दोस्तों सामान्य। और दक्षिण का विलोम दोस्तों उत्तर भी होता है। वाम आप लोग जानते ही हैं, वाम भी एक दिशा होती है दोस्तों। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। विधि का विलोम निषेध। और आग्रह का विलोम दुराग्रह। निषिद्ध का विलोम विहित। निषिद्ध आप सभी जानते हैं, जो करने से रोका जाए। विधि का विलोम निषेध। आग्रह का विलोम दुराग्रह। आवर्तक का अनावर्तक। याद रखिएगा, कभी कभी समावर्तक भी विकल्प में दिया रहता है, तो आवर्तक का अनावर्तक, ये आरओ एआरओ 2021 में भी पूछा गया है। बर्बर का विलोम जो है दोस्तों सभ्य होता है। विग्रह का समास या संधि होता है। अनुरूप का प्रतिरूप होता है।
अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, आद्रत का निराद्रत और अनुरूप का प्रतिरूप, निरपेक्ष का सापेक्ष, ईप्सित का जो है दोस्तों ईप्सित का अनीप्सित होता है, ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, और तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। बंधन का विलोम दोस्तों मोक्ष होता है, बंधन का विलोम मोक्ष होता है, और दोष का विलोम जो है गुण होता है। तृष्णा का एक विलोम अतृष्णा भी होता है, ये भी याद रखिएगा। सचल का विलोम अचल होता है, और क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। मौलिक का विलोम कृत्रिम होता है। अनृत का विलोम ऋत होता है। गगनचुंबी का विलोम तलस्पर्शी होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है, और अनंत का विलोम अंत होता है। प्राची का विलोम प्रतीची होता है। नवीन का विलोम प्राचीन होता है। जारज का विलोम जो है दोस्तों औरस होता है। औरस क्या होता है दोस्तों? विवाहित स्त्री से जन्मी संतान जो है वो औरस कहलाती है, और ठीक इसके विपरीत जो नाजायज होगी उसको क्या कहेंगे? जारज। अधर्म का विलोम धर्म दोस्तों। जड़ का विलोम चेतन। अनुग्रह का विलोम विग्रह। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत। अपकर्ष का उत्कर्ष। अग्रज का अनुज। अग्रज मतलब बड़ा भाई, और अनुज जो है वो छोटा भाई होता है। अक्षत का विलोम छत होता है। आवाहन का विलोम विसर्जन, और अतुल का विलोम तुल, और अटल का विलोम जो है दोस्तों ढुलमुल होता है। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। ऐसे ही सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। अमृत का विलोम जो है विष होता है। ज्ञानी का अज्ञानी। व्यष्टि का समष्टि होता है। अर्थशास्त्र में आप पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। लघु का विलोम दीर्घ अथवा गुरु होता है। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। कथित का विलोम अकथित होता है। नीति का अनीति होता है। असहयोग का सहयोग। कथ्य का अकथ्य मतलब कहने योग्य। कथ्य का मतलब कहने योग्य। कुनीति का सुनीति होता है, और वैमनस्य का सौमनस्य होता है। कथनीय का अकथनीय होता है। शोक का हर्ष होता है। ऐसे ही दोस्तों विराट का क्षुद्र होता है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है। प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, और प्रतिपन्न मतलब उजागर। विघ्न का निर्विघ्न होता है। अमर का मर्त्य होता है, और अस्पृश्य का जो है स्पृश्य का अस्पृश्य होता है। प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी होता है। स्थिर का अस्थिर होता है। मरण का जीवन। अप्रयुक्त का प्रयुक्त, और परिचित का अपरिचित। मृत्यु का जन्म। पाश्चात्य का पौरस्त्य या फिर पौर्वात्य होता है। आत्मीय का विलोम परकीय होता है, रट जाइएगा इसको। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उपर्युक्त का विलोम अधोलिखित होता है। उपर्युक्त दोस्तों आप लोग लिखने में गलती कर देते हैं, उपर्युक्त को आप लोग उपयुक्त लिखते हैं कई लोग, तो इसमें सुधार कीजिएगा। अश्लील का विलोम श्लील होता है। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। राजा का रंक होता है। मूक का बाचाल होता है। आधा का पूरा होता है। गरीब का अमीर होता है। अल्पभाषी का बहुभाषी होता है। मृदुभाषी का कटुभाषी होता है। धरती का आकाश होता है। प्रिय का अप्रिय होता है, और आकाश का पाताल होता है। सगुण का विलोम जो है दोस्तों निर्गुण होता है। सुषुप्ति का जागृति होता है। अब भ्रमित मत होइएगा, विकल्प में जागृत भी रहेगा, तो जागृति अलग है और जागृत अलग है। अहित का विलोम हित होता है। शत्रु का विलोम मित्र होता है। गुण का अवगुण होता है। दुर्गुण का सद्गुण होता है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं लगातार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसीलिए ये जो आए हुए प्रश्न हैं इनको एकदम घोट के पी जाना है।
ये अगर गलत हुए तो आप सबसे ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे, और यदि आप ये सही कर गए तो सबके बराबर तो बने ही रहेंगे। और एक आध क्वेश्चन आपने धोखे से भी सही कर दिया इसके इतर, जैसे ये जो आए हुए प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपने सही कर दिए, और इसके बाद एक दो प्रश्न और आपने अलग कर दिया सही, तो आपका सिलेक्शन समझ लीजिए आप जो है सिलेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। और यदि आया हुआ प्रश्न गलत कर दिया तो आपने भले ही कोई नया प्रश्न सही किया हो, तब जो है पास होने की संभावना घट जाती है। शयन का विलोम जागरण होता है, इसलिए ये जो आए हुए प्रश्न हैं इनको चाट जाइए। जय का पराजय होता है, अपशकुन का शकुन होता है, और पूर्व का पश्चात होता है, स्निग्ध का असनिग्ध। अब स्निग्ध का मतलब होता है दोस्तों स्नेह युक्त, मतलब चिकना भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। स्निग्ध का मतलब स्नेह युक्त, तो स्निग्ध का असनिग्ध होता है। पुण्य का पाप होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, सुगंध का दुर्गंध होता है। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, अनावृष्टि का विलोम वृष्टि का होता है, और प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। आगामी का विलोम प्रगामी होता है। विकल्प में आपको प्रतिगामी भी दिया रहेगा तो भ्रमित मत होइएगा। संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध, और भय का विलोम निर्भय होता है। विषाद का हर्ष होता है, दुख का सुख होता है सुख। अनाश्रित का आश्रित होता है, निडर का विलोम डर होता है, और अमित का विलोम परिमित होता है। अमित का मतलब दोस्तों जो जिसको मापा ना जा सके दोस्तों, इसको अपरिमापित भी कहते हैं, अमापित भी कहते हैं अमित को, तो इसका जो विलोम होगा वो परिमित होगा। आवरण का विलोम अनावरण होता है दोस्तों, और परकीय का स्वकीय होता है। अर्जन का व्ययन होता है, अर्जित का अनर्जित होता है, आरोहण का अवरोहण होता है। आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम अच्छे से पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं सकर्मक का विलोम अकर्मक, नास्तिक का विलोम आस्तिक, यथार्थ का विलोम कृत्रिम, औरत का विलोम मर्द, मान का विलोम अपमान, घात का प्रतिघात, वैतनिक का विलोम अवैतनिक, अपसरण का विलोम अभिसरण, काला का विलोम सफ़ेद, खाली का विलोम भरा हुआ, चित्त का विलोम पट। जैसे कुश्ती होती ना तो उसमें चित्त कर देते हैं, पीठ के बल जब लिटा दिया जाता है पहलवान को तो माना जाता है कि वो हार गया। चारों खाने चित्त जिसको कहते हैं गांव में। वाह का आव्यंतर, धृष्ट का विनीत, धैर्य का अधैर्य, गधा का विलोम घोड़ा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जल का विलोम थल होता है, शांति का विलोम युद्ध होता है, तृप्त का विलोम अतृप्त, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष जो और अप्रत्यक्ष दोनों समानार्थी हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर चाहे परोक्ष मिले आपको या अप्रत्यक्ष, दोनों का विलोम जो है वो क्या होगा? प्रत्यक्ष। सृजन का विलोम विनाश या संहार होता है, मुखर का विलोम मौन होता है, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, बर्बर का सभ्य, मोक्ष का बंधन, मोम का विलोम पत्थर होता है, उर्वर का विलोम अनुर्वर और बंजर भी होता है, उपार्जित का विलोम अनुपार्जित, सीधा का विलोम टेढ़ा, तिरस्कार का विलोम सत्कार और ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण, विनाश का विलोम सृजन और सम्मानजनक का विलोम जो है अपमानजनक होता है। नूतन का विलोम पुरातन और लुभावना का विलोम घिनौना, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, आकर्षित का प्रतिकर्षित, तरुण का वृद्ध और घृणा का प्रेम और अबला का विलोम जो है सबला होता है। अबला दोस्तों स्त्री के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, कमज़ोर स्त्री कोमल स्त्री को ही अबला कहा जाता है। घृणा का विलोम प्रेम, विहित का विलोम निषिद्ध, ह्रस्व का विलोम दीर्घ, हित का विलोम अहित, हास का विलोम रुदन, रहित का विलोम सहित और संपन्न का विलोम विपन्न होता है। तामसिक का विलोम सात्विक, निर्धन का विलोम धनी,
आध्यात्मिक, इसकी वर्तनी भी आपसे पूछ ली जाती है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक, संपद का विलोम विपद होता है। उपेक्षा का विलोम, उपेक्षा का विलोम दोस्तों अपेक्षा होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। साधु का विलोम असाधु होता है। और अवेक्षा का विलोम अनवेक्षा होता है। अवेक्षा का मतलब दोस्तों ध्यान, किसी का ध्यान रखना, किसी की परवाह करना, क्या होता है? अवेक्षा। तो अवेक्षा का विलोम अनवेक्षा। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण। अब दोस्तों आयोग विकीर्ण ही मानता है, लेकिन दोस्तों आकीर्ण और विकीर्ण दोनों का मतलब होता है छितराया हुआ, फैला हुआ, दोनों का मतलब फैला हुआ होता है। लेकिन आयोग जो है दोस्तों विकीर्ण को इसका विलोम मानता है। होना क्या चाहिए दोस्तों, मेरे अनुसार, आप भी इसको खोजिएगा, कई किताबों में देखा है मैंने, तब ये निष्कर्ष निकाला है। आकीर्ण का विलोम जो है दोस्तों संकीर्ण होना चाहिए। तो कभी कभी ये विकीर्ण ना मिले और संकीर्ण मिल जाए अगर आपको, तो संकीर्ण कीजिएगा, संकीर्ण ज़्यादा उपयुक्त है। फिर दोस्तों बात करते हैं पुष्ट की। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। सापेक्षता का निरपेक्षता होता है। दुष्ट का सज्जन। आवृत का अनावृत। आवृत मतलब खुला हुआ, अनावृत मतलब ढका हुआ। विराग का विलोम अनुराग होता है। पुरस्कार का दंड होता है। पुरस्कार की आपसे वर्तनी भी पूछ ली जाती है। कुछ लोग लिखते हैं पुरस्कार, तो पुरस्कार नहीं होता है दोस्तों, पुरस्कार होता है। आदृत का अनादृत। तिरोभाव का आविर्भाव। गुणा का भाग होता है। आसक्त का अनासक्त। अनुरति का विरति। और गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है, याद रखिएगा, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है। आसक्त का अनासक्त। उपचय का अपचय। और अनुराग का विराग। संयोग का वियोग। अवनत का विलोम उन्नत। और अनुरक्ति का विरक्त। अनुरक्त का विरक्त। सुयोग का कुयोग। रोपण का विलोम उन्मूलन होता है। आसक्त का विलोम अनासक्त। असहयोग का सहयोग। जागृत का सुप्त। और प्रेम का घृणा। जागृति का सुसुप्ति, याद रखिएगा, जागृत का सुप्त होगा और जागृति इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सुसुप्ति। आप इसकी वर्तनी पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रेम का घृणा हो जाएगा। योग का दुर्योग हो जाएगा। और संयोग का वियोग हो जाएगा। आगत का विगत हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। विश्रांत का विलोम श्रांत हो जाएगा। विश्रांत का मतलब होता है दोस्तों, श्रांत का मतलब होता है दोस्तों जो परिश्रम करके थक जाता है व्यक्ति, फिर वो क्या, उसकी विपरीत स्थिति क्या होती? विश्रांत। जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में पकड़िया के नीचे गुरुजी से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर खूब सावधान विश्राम किया होगा, तो वही वाला ये विश्रांत है। तो श्रांत थका हुआ व्यक्ति, उसके ठीक स्थिति जो है विश्रांत की होती है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। अनुग्रह का विलोम विग्रह। जड़ का विलोम चेतन। आग का विलोम पानी। दुखांत का विलोम सुखांत। शांत का अशांत। इंसान का हैवान। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है। और अथ का विलोम दोस्तों इति होता है। अथ का मतलब आरंभ होता है दोस्तों, और इति का मतलब समाप्ति या फिर अंत होता है। जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं इति श्री और श्री गणेश। श्री गणेश कब होता है दोस्तों? जब किसी काम की शुरुआत होती है और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसको कहते हैं इति श्री। तो अथ जो है शुरुआत या फिर आरंभ होता है, और इति जो है समाप्ति को संबोधित करता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास और संधि तीनों होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। अथक का विलोम थक होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। अति का विलोम अल्प होता है। उन्नत का विलोम अवनत होता है। समान का विलोम असमान होता है। आकलन का विलोम विकलन होता है। स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है। अब विकल्प में आपको अल्पायु भी दिया रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। स्वल्पायु का विलोम चिरायु। अब दोस्तों एक जो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है उसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं।
तो दोस्तों अज्ञ का विलोम जो है अभिज्ञ भी होता है, विज्ञ भी होता है और प्रज्ञ भी होता है। अज्ञ का मतलब जो ज्ञानी पुरुष को अज्ञ के मतलब जो अज्ञानी पुरुष है उसको अज्ञ कहा जाता है। तो इसका विलोम जो है दोस्तों प्रज्ञ भी होगा, विज्ञ भी होगा और अभिज्ञ भी होगा। और कभी कभी दोस्तों अभिज्ञ दे दिया जाता है, तो अभिज्ञ का विलोम दोस्तों क्या होगा? अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अज्ञ। ये तीनों विलोम जो हैं अभिज्ञ के होंगे, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी हैं, सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे आपके दूर हो जाएंगे। और ये अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो इसको एकदम रट जाइएगा। संधि का विलोम विग्रह, उन्नत का अवनत, इधर का उधर, एड़ी का चोटी हो जाएगा, सौम्य का उग्र हो जाएगा, और आहार का निराहार, आमिष और सामिष का विलोम जो है दोस्तों निरामिष हो जाएगा। आमिष और सामिष का मतलब होता है मांसाहार, तो दोनों को ही दोस्तों आमिष या सामिष कहा जाता है। इसका विपरीत जो है निरामिष हो जाएगा। दुर्भाग्य का सौभाग्य, खरा का खोटा, सात्विक का विलोम तामसिक हो जाएगा। दुराशय का विलोम महाशय हो जाएगा, उल्टा का सीधा हो जाएगा, दृश्य का विलोम अदृश्य हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा, अवनत का विलोम उन्नत हो जाएगा। ईहा का विलोम जो है दोस्तों अनीहा हो जाएगा। ईहा का मतलब होता है दोस्तों चेष्टा या फिर इच्छा, तो इसके ठीक विपरीत स्थिति जो है दोस्तों वो क्या? अनीहा कही जाएगी, याद रखिएगा। ईप्सित का विलोम जो है अनीप्सित होता है, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। आयात का विलोम निर्यात होता है। स्पृह का विलोम दोस्तों निष्प्रह होता है। प्रयास का विलोम जो है दोस्तों विपर्यास होता है। निर्भीक का विलोम कातर या कायर होता है। निंद का विलोम बंद होता है। निंद मतलब निंदा योग्य, बंध मतलब बंधनीय। अनुक्रम का विलोम अपक्रम होता है। निंदा का स्तुति होता है। स्वजाति का विजाति होता है। और सुजाति की बात की जाए तो सुजाति का कुजाति होगा। आरोह का अवरोह, परिश्रम का विश्राम, मौन का मुखरता, मुक्ता का बाचलता, और उन्मेष का विलोम जो है वो निमेष होगा। उन्मेष दोस्तों क्या होता है? उन्मेष मतलब आँखों का खुलना और निमेष मतलब झपकना बंद होना, तो उन्मेष का निमेष हो जाएगा। अश्रांत का विश्रांत हो जाएगा, अभी आपको ऊपर भी बताया है। मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। और मीठा का विलोम जो है कड़वा या फिर खट्टा हो जाता है। प्रस्फुटन का विलोम संकुचन, अलभ्य का विलोम लभ्य, निर्दय का सदय, और विश्लेषण का, और दोस्तों निर्दय का सदय होता है, सहृदय का आहृदय होता है। विश्लेषण का संश्लेषण होता है। दुर्गम का सुगम होता है। सहज का विलोम असहज होता है। अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। कठिन का विलोम सरल होता है। प्रकट का विलोम अंतर्धान होता है। अंतर्धान की आपसे वर्तनी भी पूछ ली जाती है। तिमिर का विलोम आलोक होता है। तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, अंधकार होता है, और आलोक का मतलब प्रकाश होता है। रंगीन का मतलब रंगहीन होता है। अरे भाई मतलब नहीं, रंगीन का विलोम रंगहीन हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम जो है दोस्तों निमीलन हो जाएगा। कम का विलोम अधिक हो जाएगा। और तीक्ष्ण का विलोम जो है वो मंद हो जाता है। अमित का विलोम आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, परिमित होता है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है। लब्धि का विलोम विलब्धि होता है। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है। और अपरिमापित का विलोम परिमापित होता है। और उद्घाटन का विलोम समापन होता है। लघुत्व का विलोम गुरुत्व होता है। लघुता का विलोम गुरुता होता है। आप सभी जानते हैं गुरुता मतलब विस्तार की बात हो रही, बड़ेपन की बात हो रही। लघुता मतलब छोटेपन की बात हो रही है। उदार का विलोम अनुदार होता है। कठोर का विलोम कोमल होता है। लघुतम का विलोम गुरुतम होता है। लघुता का गुरुता, लघुत्व का गुरुत्व होता है। उद्घाटन का समापन और प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति होता है।
अठाना का विलोम पुगाना होता है। अब दोस्तों अठाना आपने शब्द पहली बार सुना होगा। अठाना का मतलब होता है थाह लेना या फिर ढूंढना, और पुगाना का मतलब है उस जगह तक पहुंच जाना या फिर कोई सीमा जहां पर कोई वस्तु स्थित होती है, सीमा या स्थान। तो अठाना का विलोम पुगाना होता है। गमन का विलोम आगमन होता है। प्रस्थान का विलोम भी आगमन होता है। सूत्रपात का विलोम जो है उपसंहार होता है। प्रस्तावना का विलोम भी उपसंहार होगा। प्रारंभ का विलोम अंत होता है। नूतन का विलोम पुरातन होता है। सजल का विलोम निर्जल। सामान्य का विलोम विशिष्ट। और श्रेष्ठ का विलोम जो है वो अधम या फिर निकृष्ट होता है। धनी का विलोम निर्धन। अधुनातन का विलोम पुरातन और नूतन का विलोम भी पुरातन होता है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है, याद रखिएगा, अप्राचीन नहीं होता, अर्वाचीन। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। और आद्ध का विलोम सद्ध होता है। आद्ध का मतलब पहले की बात हो रही, सद्ध का मतलब अभी की बात हो रही है, तो आद्ध का विलोम सद्ध हो जाएगा। दयावान का विलोम दयाहीन हो जाएगा। प्रसारण का विलोम संकुचन हो जाएगा। और संगठन का विलोम विघटन हो जाएगा। अधिकार का विलोम अनधिकार होता है। साधिकार का विलोम निरधिकार होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। और अनुलोम का विलोम विलोम भी होता है, याद रखिएगा। कालातीत का विलोम अनतीत होता है, ये भी याद रखिएगा। विस्तीर्ण का विलोम दोस्तों संकीर्ण होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। सावधान का विलोम असावधान होता है। कर्म का विलोम अकर्म होता है। और उपचार का विलोम अनुपचार होता है। निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। सकाम का विलोम निष्काम होता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक और नैसर्गिक दोनों होता है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। गुणा का विलोम भाग होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होता है। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। प्राप्य का विलोम दुष्प्राप्य या फिर अप्राप्य भी होता है। स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। प्रवेश का विलोम निकास होता है दोस्तों। असली का विलोम नकली होता है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। अक्षर का विलोम क्षर होता है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। और कुसुम का विलोम पाहन, बोले तो पत्थर, कुसुम मतलब फूल, कुसुम का विलोम पाहन होता है। भूगोल का विलोम जो है दोस्तों इतिहास नहीं खगोल होगा, याद रखिएगा। विकल्प में आपको इतिहास भी दिया रहेगा। थोक का विलोम फुटकर होता है। विधि का विलोम निषेध होता है। सुमति का विलोम कुमति होगा। दोस्तों आपने चौपाई भी पढ़ी होगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए सुमति और कुमति। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। वीर का विलोम कायर होता है। सहमति का विलोम असहमति होता है। विधवा का विलोम सधवा होता है। दुष्ट का विलोम शिष्ट होता है। ह्रास का विलोम वृद्धि होता है। विवाहित का विलोम अविवाहित होता है। कपटी का विलोम निष्कपटी होता है। मूर्ख का विलोम विद्वान होता है। और रथी का विलोम विरथी होता है, याद रखिएगा। अभिशाप का विलोम वरदान होता है, ना कि आशीर्वाद, याद रखिएगा। आशीर्वाद जो है अभिशाप का विलोम नहीं होता है। खंडन का विलोम मंडन होता है। विनाश का विलोम निर्माण होता है। मुख्य का विलोम गौड़ होता है। अबर का विलोम प्रबर होता है। और अभिमानी का विलोम जो है निराभिमानी होता है, निराभिमानी। विरोध का समर्थन होता है। दंड का पुरस्कार होता है। उपादेय का अनुपादेय होता है। और स्थिर का अस्थिर होता है। चुस्त का विलोम ढीला अथवा सुस्त भी होता है। दीर्घ का विलोम लघु होता है, ह्रस्व भी होता है। और छोटा का विलोम बड़ा होता है। मानवता का विलोम दानवता और पशुता दोनों होता है। और दोस्तों सिख का विलोम जो है नख होता है, मतलब नाखून। अर्पित का विलोम गृहित होता है। विभव का पराभव होता है। ग्राह्य का त्याज्य होता है। अर्जित का प्रदत्त होता है। उन्मुख का विमुख होता है। सुशील का विलोम दुष्शील या फिर दुशील होता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। श्लील का विलोम अश्लील होता है।
मतलब गंदे दृश्य जो हैं वो अश्लील कहे जाते हैं। विख्यात का विलोम कुख्यात होता है। उपचार का विलोम अनुपचार होता है। लुप्त का विलोम व्यक्त होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। विख्यात का विलोम दोस्तों कुख्यात होता है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। और कृत्रिम का प्राकृतिक होता है या फिर नैसर्गिक भी होता है। जोड़ का विलोम घटाव होता है। गुणा का विलोम भाग होता है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। और साधु का विलोम असाधु होता है। और परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। उम्मीद करता हूँ सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर आपके नष्ट हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने अनुभव से ही चीज़ें आपको इकट्ठी करके देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर होते चलें। ये सब चीज़ें बार बार परीक्षा में कन्फ्यूज करती हैं और सरल से सवाल ऐसे ही गलत हो जाते हैं दोस्तों। इन्हीं कन्फ्यूजनों के चलते सरल से सवाल जो हैं गलत हो जाते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि यार ये तो बड़ा तुच्छ सा सवाल था, बच्चा सा सवाल था और हमसे गलत हो गया। स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। मरण का विलोम जीवन होता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। आगामी का विलोम विगत होता है। प्रधान का विलोम गौड़ होता है। मुख्य का विलोम गौड़ होता है, याद रखिएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। विज्ञ का अज्ञ होता है। उद्धत का विनत होता है। उद्धत का विनीत भी होता है और विनम्र भी होता है। कृश का विलोम जो है दोस्तों, कृश का मतलब होता है क्षीणकाय, मतलब क्षीण होने के लिए तैयार, उसका विलोम हो जाएगा पुष्ट। और कमज़ोर का विलोम हो जाएगा मजबूत, याद रखिएगा। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। निंद का विलोम बंध होता है, बंध। और पोषक का विलोम शोषक होता है। परास्त का विलोम विजयी होता है। स्वागत का विलोम तिरस्कार होता है। और सत्कार का विलोम भी तिरस्कार होता है, याद रखिएगा। विशेष का विलोम सामान्य या फिर अविशेष दोनों होता है। समस्या का विलोम समाधान और हल दोनों होते हैं। ग्रामीण का विलोम शहरी और नागर दोनों होता है। तटस्थ का विलोम आसक्त या फिर संलिप्त या फिर अतटस्थ तीनों होते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार या दुराचार दोनों होते हैं। दुर्गम का विलोम सुगम होता है। धृष्ट का विलोम विनम्र होता है। भाव का विलोम अभाव होता है। और भावहीन का विलोम भावयुक्त होता है। अंतर्द्वंद का मतलब बहिर्द्वंद होता है। और द्वंद का मतलब निर्द्वंद होता है। दोस्तों इसकी बर्तनी भी एकदम आप छाप लीजिए, स्कैन कर लीजिए, नाक की तरह जैसे फ़ोटो नहीं ले लेती है नागिन, उस तरह से फ़ोटो इसका ले लीजिए। इस दोस्तों जब बर्तनियाँ गलत होती हैं तो उसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। तो आज से आदत डालिए, कोई भी शब्द पढ़ें तो उसको थोड़ा उस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि क्या क्या इसमें कैसी मात्रा है और क्या है। भाव का विलोम अभाव। अनाहूत का विलोम आहूत। इसकी भी बर्तनी आपसे पूछ ली जाती है, हमसे भी देखिए गलत हुई है, यहाँ पर फिर सुधार किया है। भावहीन का विलोम भावयुक्त। प्रत्यक्ष या अपरोक्ष का विलोम जो है दोस्तों परोक्ष होता है, याद रखिएगा। अग्रगामी का विलोम पश्चगामी होता है। प्राच्य का विलोम प्रातीच्य या फिर पाश्चात्य होता है। और अवनी का विलोम अंबर। अवनी से तात्पर्य यहाँ पर धरती से है। भावहीन का विलोम भावयुक्त। सुंदर का विलोम कुरूप कुरूप। और प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या बी प्रत्यय भी होता है। आलोक का मतलब तिमिर होता है। कनिष्ठ का मतलब ज्येष्ठ होता है। और आविर्भाव का मतलब तिरोभाव होता है। अरे भाई मतलब नहीं, आविर्भाव का विलोम, याद रखिएगा। आलोक का विलोम तिमिर, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। कभी कभी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वजह से दिक्कत आ रही है। उदयाचल का विलोम अस्ताचल। फ़ैन वगैरह बंद किया हुआ है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा है दोस्तों, तो पसीना वगैरह आ रहा है। और आपके लिए कोई डिस्टर्ब ना हो, आवाज़ नीट एंड क्लीन रहे, साफ़ सुथरी और सुनने में ठीक ठाक रहे, इसलिए फ़ैन वगैरह बंद कर रखा है। अकाल का विलोम सुकाल होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक या सांसारिक दोनों होता है। अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। नूतन का विलोम पुरातन होता है। और कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। एकाग्र का विलोम चंचल होता है। अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। समस्त का विलोम असमस्त होता है।
नूतन का पुरातन, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन और एकाग्र का चंचल और कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त होता है। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है दोस्तों। उर्वर का विलोम, 3 विलोम होते हैं दोस्तों इसके, ऊसर, अनुर्वर और बंजर, कन्फ्यूज कतई मत होइएगा। गुरु का विलोम लघु या शिष्य दोनों होते हैं। महान का विलोम तुच्छ होता है। संन्यास का विलोम गहिस्थ होता है दोस्तों, नहीं गाहस्थ होता है, गाहस्थ, और ग्रस्त नहीं होता, याद रखिएगा। और दोस्तों संन्यास की जो वर्तनी है वो भी याद कर लीजिएगा। सन्यासी और संन्यास दोनों पूछ लिए जाते हैं। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है या फिर अनावर्तक भी होता है। और घात का विलोम प्रतिघात होता है। उपकार का विलोम अपकार होता है। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होता है। याद रखिएगा, आवर्तक का विलोम विवर्तक और अनावर्तक दोनों होते हैं, लेकिन समावर्तक नहीं होता है। विकल्प में ये भी रहेगा। भोगी का विलोम दोस्तों संग्रही या फिर त्यागी होता है। अपव्यय का मतलब, अपव्यय का विलोम जो है वो मितव्ययी होगा, मितव्यय। दृश्य का विलोम दोस्तों अदृश्य होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। असीम का ससीम और अनुग्रह का विग्रह होता है। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। निद्रा का विलोम अनिद्रा या जागरण दोनों होते हैं। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। याद रखिएगा, इसकी वर्तनी भी पूछ ली जाती है। कभी कभी लोग जो हैं ठा की जगह टा लगा देते हैं अंत में। उपमेय का विलोम अनुपमेय या फिर उपमान दोनों होते हैं। अनुपमित का विलोम उपमित। वादी का विलोम प्रतिवादी। अधम का विलोम उत्तम। महत्तम का विलोम लघुत्तम। तुच्छ का विलोम महान। क्षुद्र का विलोम विराट और विशाल दोनों होते हैं। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। सरल का विलोम कठिन और जटिल दोनों होते हैं। मल का विलोम निर्मल होता है। बिरल का विलोम सघन। बिरल का मतलब बिगला, जैसे गांव में कहते हैं बिगरा बिगरा, मतलब दूर दूर चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं बिरल। और यही चीज़ें जब पास पास हो जाती हैं तो इसको कहते हैं सघन। सघन माध्यम और बिरल माध्यम आपने पढ़ा होगा साइंस में भी। सहज का विलोम असहज होता है। प्राचीन का अर्वाचीन। यश का अपयश। संश्लेषण का विश्लेषण। और स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। अग्रज का अनुज होता है। नश्वर का शाश्वत होता है। स्थायी का अस्थायी होता है। अमर का मर्त्य होता है। और चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है। ठंडा का विलोम गर्म होता है। और आर्द्र का विलोम अनार्द्र होगा, नम नहीं होगा, याद रखिएगा। श्रोता का विलोम वक्ता होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है। तुच्छ का विलोम महान होता है, आपको बता दिया है। चिंतन का अचिंतन होता है। और चिरंतन का नश्वर होता है। विस्तृत का विलोम जो है संक्षिप्त होता है। और च्युत का विलोम जो है दोस्तों वो संयुत होता है। च्युत का मतलब होता है दोस्तों पतित, पतन की ओर उन्मुख। और संयुत का मतलब बंधा हुआ। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। यश का विलोम अपयश। स्वर्गीय का नारकीय। अवरोह का आरोह। तमस का विलोम ज्योतिर्मय। और अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। आवश्यक का विलोम अनावश्यक। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। फिर दोस्तों श्रोता का वक्ता होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है। उन्नति का विलोम अवनति होता है। मानवीय का विलोम अमानवीय होता है। और चेतन का विलोम अचेतन या जड़ होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। उपमान का विलोम उपमेय होता है। मान का विलोम अपमान होता है, याद रखिएगा। च्युत का विलोम संयुत आपको बता दिया है। स्तुति का विलोम निंदा होता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। निर्मल का विलोम मलिन होता है और मल भी होता है। झर का विलोम निर्झर होता है। जारज या फिर दत्तक का विलोम औरस होता है। औरस आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। औरस मतलब दोस्तों विवाहित स्त्री से जन्मी संतान को औरस कहते हैं। आवश्यक का विलोम अनावश्यक होता है। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है।
अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है, शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, छली का विलोम निश्छल होता है। याद रखिएगा, निश्छली नहीं होगा, निश्छल, जैसे अपराधी का निरपराध होता है। भोगी का विलोम त्यागी और योगी दोनों होते हैं। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। उपमान का विलोम उपमेय होता है। मान का अपमान, अनुनासिक का निरनुनासिक, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक, पुरस्कार का विलोम दंड, कृपा का विलोम कोप होता है। प्रदत्त का विलोम जो है दोस्तों लब्ध होता है। मसरण का विलोम रूक्ष होता है। मसरण का मतलब होता है दोस्तों कोमल, रूक्ष का मतलब होता है कठोर खुरदरा। क्षिप्र का विलोम मंथर होता है, क्षिप्र मतलब पैना। दृढ़ का विलोम शिथिल होता है और ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य का विलोम देव होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है, ना कि आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, याद रखिएगा। धार्मिक वाले विलोम में आपको आध्यात्मिक भी रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। पुरस्कार का विलोम दंड, कृपा का विलोम कोप होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मग्न का विलोम दुखी होता है और सुख का विलोम दुख होता है। दृढ़ का विलोम शिथिल होता है। अति का विलोम अल्प होता है। अधिक का विलोम न्यून होता है और इति का मतलब अथ होता है, आपको ऊपर बेहतर तरीके से बताया है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, आध्यात्मिक की बर्तनी रट जाइएगा। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। जागृति का विलोम सुषुप्ति। सावधान का विलोम विश्राम होता है। पहले भी ऊपर भी आपको बताया है कि स्कूल में पहले क्या कराते थे, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। विश्राम करते थे तो दोनों हाथ पीछे बांध लेते थे और एक पैर अमिताभ बच्चन वाले अंदाज में। राग का विपरीत जो है विलोम शब्द द्वेष होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। निर्दय का विलोम सदय होता है। निष्काम का विलोम सकाम होता है। उत्तम का विलोम अधम या फिर अनुत्तम दोनों होते हैं। महान का विलोम तुच्छ होता है। अनंत के विलोम दोस्तों कई होते हैं, एक तो हो गया शांत, एक हो गया ससीम और एक हो गया अंत। लेकिन ये जो दूसरा वाला शांत होता है ना, जिसमें बड़ा सा होता है, वो नहीं होता है। अगम का विलोम सुगम होता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। अमृत का विलोम विष होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। प्राचीन का विलोम नवीन होता है और प्राचीन का विलोम दोस्तों अर्वाचीन भी होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है और अमृत का विलोम विष होता है। इहलोक का विलोम परलोक होता है। कायर का विलोम साहसी होता है। क्षुद्र का विलोम विराट होता है। विवेकी का विलोम अविवेकी होता है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कर्मठ का विलोम अकर्मठ होता है और गणतंत्र का विलोम परतंत्र नहीं होता है, याद रखिएगा, राजतंत्र होता है। फिर परतंत्र किसका विलोम होता है, स्वतंत्र का। विनत का विलोम उद्धत होता है। कठोर का विलोम कोमल और मृदु दोनों होते हैं। न्यून का विलोम अधिक होता है और प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होता है। श्याम का विलोम श्वेत होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। काला का विलोम सफ़ेद होता है। विनत का विलोम उद्धत होता है। विरत का विलोम निरत होता है। मंडन का विलोम खंडन होता है। मोक्ष का विलोम बंधन होता है। उपकार के दो विलोम होते हैं, अपकार और अनुपकार दोनों। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। धवल का विलोम मलिन होता है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। दानव का विलोम मानव होता है। दैत्य का विलोम अदैत्य होता है। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अब दोस्तों जो 2021 में RO ARO जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें जो विलोम पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं और जो अन्य विकल्प थे जो महत्वपूर्ण थे उनको अलग से दिया गया है। जो पूछे गए उन पे स्टार लगा है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक, आवृत का विलोम अनावर्त अनावृत और प्रकर्ष का विलोम अपकर्ष। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, अनुग्रह का विलोम विग्रह और परिग्रह का विलोम अपरिग्रह होता है। आग्रह का विलोम अनाग्रह। परिग्रह मतलब दोस्तों क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना। और अपरिग्रह दोस्तों
हम लोग जब जैन धर्म पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति ना इकट्ठी करना। आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है, संग्रह का विलोम विग्रह, आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है और आपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। और अवर्षण का विलोम वर्षण होता है, याद रखिएगा। फिर गणतंत्र का विलोम दोस्तों राजतंत्र, आधुनिक का विलोम प्राचीन और प्राचीन का विलोम नवीन, समीचीन का विलोम असमीचीन, गौरव का विलोम लाघव होता है, अमृत का विलोम विष होता है, सदाचार का विलोम कदाचार होता है, आचार का विलोम अनाचार होता है और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। दोस्तों ये जो कंटेंट आपको दिया है बेहद ही मारक है, एकदम तो 100 में 100 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन दोस्तों 10 में से 8 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ से मिलने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों इसको ज़रूर पढ़िएगा। एक बात और है कि इसमें यूपीपीसीएस प्री में सीसेट में इस बार एक भी विलोम नहीं पूछा गया, तो उनको शामिल नहीं किया। जब पूछा ही नहीं गया तो शामिल क्या करेंगे। तो दोस्तों अपने चित्र और चरित्र तीनों का ख्याल रखिए, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करने का ये जो मुफ्त काम है उसको ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।